अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज दानिश फैज वेलकमिंग यू टू द चैनल ऑफ ड्यूटी सोसाइटी। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपके सवालों के जवाब। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने हमारे बहुत सारे क्वारीज भेजते रहते हैं, वो सवाल पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए कि किस कोर्स में कितनी सीटें होती हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने इसीलिए स्पेसिफिकली एक सेपरेट वीडियो बना दी है, सीट्स इनटेक इन वेरियस कोर्सेज। ये हमेशा के लिए आपके लिए पास सेव रखने के बच्चे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मोस्ट अवेटेड, जो सबसे ज्यादा एग्जाम की बात होती है वो होती है बेटा 11 साइंस की। 11 साइंस में फॉर बॉयज 755 सीटें होती हैं एंड फॉर फीमेल 480 सीटें होती हैं। 11th कॉमर्स में कंपैरेटिवली साइंस से कम होती है बेटा 210 एंड 60 सीट्स फॉर फीमेल। 11th आर्ट्स में 160 फॉर मेल एंड 140 फॉर फीमेल। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में 384 फॉर मेल एंड 111 फॉर फीमेल। लेकिन मजे की बात सुनिए, जो टेस्ट आप लोग ये साइंस का देंगे उसी टेस्ट से आपको ये भी सीट्स अलॉट होती हैं। इनके एग्जाम्स एक होती है, इन दोनों का एक ही एग्जाम होगा, आर्ट्स एंड कॉमर्स का। ठीक है, और साइंस के जो आप एग्जाम देंगे उसी से आपको डिप्लोमा वाली सीट्स भी उसी से अवेलेबल कराई जाती है अकॉर्डिंग टू योर रैंक्स बेटा ऑब्वियसली। बीए ऑनर्स का पेपर हो चुका, 566 फॉर मेल, 425 फॉर फीमेल। बीए ऑनर्स रिसर्च जो सीयूईटी के थ्रू होता है, सीयूईटी में सारे सब्जेक्ट्स नहीं अलॉट किए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हम लोगों ने सीयूईटी को अलॉट किया हुआ है एएमयू ने। ठीक है, 125 सीट्स फॉर मेल, 140 फॉर फीमेल। बीए फॉरेन लैंग्वेजेस में 60 हो गई बेटा, और सीयूईटी के थ्रू भी 60 हम लोग लेते हैं। बीएस सुन्नी थियोलॉजी में मेल एंड फीमेल में बड़े छोटे छोटे बैचेस बनाए जाते हैं, 15-15 के बनाए जाते हैं। बीवीए में भी बेटा 15-15 होती है। ठीक है, एमवीए में 20 हो गई ओवरऑल, मेल फीमेल दोनों मिला के। एमबीए के बेटा भी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, और भी ब्रांचेस होते हैं टीटीएम, आईआरएम और एचआरएम के अलावा, जिसमें 20, 30 एंड 30 सीट्स रिस्पेक्टिवली होती है। एमबीबीएस का कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता, पहले एएमयू सेपरेट एग्जाम लेता था, लेकिन नीट के बाद से नहीं लिया जाता है। मेल एंड फीमेल में कंबाइन नीट से सीट अलॉट होती हैं, 145 सीट है बेटा। इसमें आपको इंटरनल कोटा भी मिलता है। ठीक है, एक्सटर्नल बच्चों के मुकाबले आपके काउंसलिंग में कुछ नंबर्स कम पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बीडीएस की बात करें बेटा 35 सीट्स होती हैं डेंटल वाली। बीआरटीटी एंड बीयूएमएस में 4 एंड 54 सीट्स होती हैं। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, बीए में शिया थियोलॉजी में 8 फॉर मेल एंड 7 फॉर फीमेल हो गई। बीएससी ऑनर्स एंड रिसर्च में 670 फॉर मेल, 315 फॉर फीमेल हो गई। बीएससी ऑनर्स एंड रिसर्च में जो कुछ सब्जेक्ट सीयूईटी को अलॉट किए गए हैं उसमें मेल को 105 सीट्स मिली हैं और 60 मिली है फीमेल को। बीएससी एग्रीकल्चर एसएफएस यानी सेल्फ फाइनेंस स्कीम बेटा, थोड़ी सी फीस इसमें हायर होती है और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 72 सीटें मिलती हैं। बीएससी नर्सिंग में 55 सीट्स अलॉटेड है। ठीक है, बीएससी कम्युनिटी साइंस फॉर जो सीयूईटी में मिलती है उसमें मेल्स को 0 सीट्स हैं एंड 36 फॉर फीमेल्स मिलती हैं। बीएससी पैरामेडिक अभी एग्जाम हुआ, हम लोगों ने आंसर किया, आप लोग देखोगे। ठीक है, इसी यूट्यूब में ही पोस्ट पे भी पढ़ा हुआ बेटा। ठीक है, पैरामेडिक का ही कंपैरेटिवली पेपर ईजियर आया था। ठीक है, 182 सीट्स होती हैं, इसमें वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी और भी कई सारे रेडियोलॉजी वगैरह आ जाती है। बीए बीएड और बीएससी बीएड, ये जो 2 एग्जाम्स हैं एनसीईटी के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, ये कंप्लीटली न्यू है, न्यू कोर्सेज हैं, अभी 2 साल हुए हैं इसको इंट्रोड्यूस हुए हुए। ठीक है, 50-50 सीट्स इसमें रिस्पेक्टिवली हैं बेटा। ठीक है, प्री टिब में 6 है, एमसीए में 60 है, बीएड में 200 है बेटा, एमकॉम में 20 है, एमएड में 50 है, बीपीएड में 50 है और एमपीएड में भी 30 सीट है। ठीक है, उसके बाद जल्दी से हम लोग बात करते हैं बेटा बीकॉम ऑनर्स रिसर्च में। अगर बात करें मेल की 180, फीमेल की 100। बीबीए एसएफएस कंपैरेटिवली न्यू कोर्स है बेटा, न्यू कोर्स है, एसएफएस स्कीम के अंदर आता है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंदर है, 55। बीटेक का भी एग्जाम अभी हुआ, 485, करीब 13,600 स्टूडेंट्स ने दिया था, 15,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। पेपर लास्ट ईयर के हिसाब से बात करें थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ इसमें, और कंपैरेटिवली अगेन इजियर पूछा गया। आप देख सकते होगे हमारे यूट्यूब पे लाइव हम लोगों ने बीटेक का पेपर डिस्कशन किया है, कंप्लीट पेपर सोल्यूशन उसके एनालिसिस के साथ आप एक्सपर्ट्स के द्वारा देखेंगे, कंप्लीटली पेपर एनालाइज किए, क्वेश्चंस के बारे में बताया है, और ऑब्वियसली जो पढ़ाया वही आया। ठीक है, सर ने भी बताया है क्लासेस में, आप देख लेना बेटा। ठीक है, एनालिसिस में बीई सिविल में 50, बी इलेक्ट्रिकल में 50 सीट्स हैं बेटा, मैकेनिकल में 50 है, एमबीए में 240 सीट्स हैं, एमबीए आईबी और आईबीएफ में 20-20 ईच सीट्स हो गई।
ठीक है, MSW में 30 हो गई, मास कॉम में भी 30 है, बीलिब ISC और एमलिब ISC में 60 एंड 25 फॉर रिस्पेक्टिवली। BA LLB का भी पेपर अभी हुआ 240, थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं इसको टीडो टिपिकल टाइप पेपर है, बट बढ़िया पेपर था। ठीक है, LLM की बात करें तो 60 सीट्स हैं इसमें, MARC में 10 होती हैं, ब्रिज कोर्सेज 60 एंड 40। ब्रिज कोर्सेज किन के लिए होती है बेटा? जो मदरसा गोइंग बच्चे होते हैं ना, जो अब मदरसा एजुकेशन से आपका मेन स्ट्रीम वेस्टर्न एजुकेशन में आना चाहते हैं, तो उनको लिंक करने के लिए हम लोग एक ब्रिज कोर्सेज बनाते हैं, एक तरह का सेपरेट कोर्सेज होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें 60 फॉर मेल एंड 40 फॉर फीमेल है। बीवॉक जो CUET के थ्रू लेते हैं बेटा, उसमें 50 सीट्स है। क्लियर है? यहां तक बच्चा क्लियर है? MBA एग्री बिजनेस में 26 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 25 है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 20 है। मैं बताऊं बच्चा, इन सब में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, ब्रांच हो जाता है, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो माशाल्लाह और भी अच्छा ब्रांच, स्कोप बहुत अच्छे हैं इसमें। BARC में 20 हो जाता है, BVOC में 50 है, ठीक है, और M प्लान में 80 सीट्स हैं। तो ये तो हुई बच्चा आपकी क्वायरी, जो आप लोगों ने सवाल पूछा, हम लोगों ने उनका जवाब दिया। तो ये आपके सीट्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली भी प्लानिंग कर सकते हो कि कितना इसमें स्कोप है, कंपटीशन कितना टफ है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है, अराउंड 13,600 बच्चों ने एग्जाम दिए थे बीटेक में, उसमें क्या बोल सकते हैं 485 के करीब सीट्स हैं। तो ऐसे सीट्स वेरिएशंस होती हैं, तो आप लोग एक कंपटीशन का परसेंटेज लगा सकते हो कि व्हाट आर द चांसेस। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे तो बिना तैयारी के भी फॉर्म भर देते हैं बेटा। ठीक है, आप लोग नंबर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, सीट्स पे ध्यान दो। ठीक है, कि हमें कौन सा अपना टारगेट करना, आपको एक ही सीट चाहिए, हमें उसी एक सीट को टारगेट करना है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि जिन बच्चों ने उन एक सीट्स को टारगेट करा, ठीक है, और जो मेहनत करे सही तरीके और सही गाइडेंसेस के अंदर, वो कहाँ है आज? ऐसे हैं बच्चे। ठीक है, वो आपको यहाँ देखते हैं, जैसे हमारे तरफ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बीटेक के लास्ट ईयर्स के ये हमारे रिजल्ट है। ठीक है, इस तरफ की हम लोग बात करें तो हमारे स्टार्स हैं ये 11th एंट्रेंस के। ठीक है, और कह सकते हैं पूरे अलीगढ़ में सबसे बड़ा रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। ये 9th एंट्रेंस है, ये 6th एंट्रेंस के रिजल्ट हैं। ठीक है, तो अब ये बच्चे भी आपको अपकमिंग फ्यूचर्स में नजर आएंगे। और इसकी अगर हम लोग बात करें बच्चा, ठीक है, अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये AMU बोर्ड 10th रेगुलर के बच्चे हैं, जिन्होंने सिर्फ AMU बोर्ड में अभी दिया है, और हमारे पास 10th रेगुलर के लिए पढ़ाई कर रहे थे। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं अभी, ठीक है, ये आपको अपकमिंग में रैंक्स में नजर आने वाले 11th एंट्रेंस में। ठीक है, ये परसेंटेजेस आप नजर आ रहा है आपको, 98.16%, 97% उजैफ, 97% रेहान, 96% तहा। ये फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं बेटा। ठीक है, 90% से अबव AMU बोर्ड में। माइंड यू, मैं CBSE की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ AMU बोर्ड की बात कर रहा हूं। उसमें 45 बच्चे हमारे 90% प्लस हैं, और 80% प्लस में हमारे पास 77 बच्चे हैं बच्चा। ठीक है, तो ये जो फिनोमिनल रिजल्ट आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये रिजल्ट्स सही गाइडेंस का नतीजा है। ठीक है, सिंपल ही चीज है। अगर आप भी यही सही गाइडेंस चाहते हैं, बहुत बच्चों के दिल में एक सवाल होता है कि सर हम 10th रेगुलर पे फोकस करें, हम 10th रेगुलर की पढ़ाई करें, या हम 11th एंट्रेंस की पढ़ाई करें, हम 11th एंट्रेंस पे फोकस करें, तो उनका मेरे पास एक सीधा सीधा सच्चा सच्चा जवाब है बच्चा। ठीक है, मैं आपको एकदम सीधा सटीक जवाब देता हूं कि देखो, ऐसा है, अगर आप सही गाइडेंस से पढ़ोगे तो 10th रेगुलर में भी आप ऐसे ही परफॉर्म करोगे। इन चेहरों को याद कर लो, वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है। यही आपको 11th एंट्रेंस में भी नजर आएंगे। तो अगर आप 10th रेगुलर और 11th एंट्रेंस दोनों पे एक साथ फोकस करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे बैचेस, जो 10th रेगुलर प्लस 11th एंट्रेंस के अभी हम लोगों ने एक बैचेस चला स्टार्ट किया, वो फुल भी हो गया। अब हम लोग दूसरा बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 24 अप्रैल को हम लोग दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे। 3 मई को हम लोग एक नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे, और फिर 10 मई को हम लोग नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे। और सिर्फ 10th रेगुलर प्लस 11th एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग बैचेस 8th रेगुलर प्लस 9th एंट्रेंस को ही फोकस करते हैं। ठीक है, 9th रेगुलर के हम लोग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन में, प्लस हम लोग 11th रेगुलर के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो अभी हमारे 11th एंट्रेंस के बच्चे आएंगे, मस्त मस्त फ्लाइंग कलर्स से नंबर लेके वापस हमारे पास 11th में आएंगे। हमारे पास फिर 12th रेगुलर की बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जो बच्चे शायद 11th में हमारे पास नहीं पढ़ पाए, ठीक है, जो कहीं और गए या खुद से तैयारी कर रहे थे, तो उनको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने उनके बैचेस इन्हीं डेट्स में शुरू करने हैं बेटा। आपको क्वायरी चाहिए, आपको क्वायरी क्या चाहिए बेटा? जितनी क्वायरीज चाहिए, जितनी क्वायरीज आप लेते हो, मैं तो खुद आता हूँ आपके सामने रूबरू होकर, हमेशा आपकी सारी क्वायरीज आंसर कर देता हूँ। तो आपको एडमिशन चाहिए, तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पे आप कॉल उठाएं और अपनी सीट्स बुक करें।
तब तक जब तक आप सीट्स बुक करते हैं आपसे मुलाकात होगी उसके बाद, और जब मुलाकात होती है तब तक के लिए खुदा हाफिज।